हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर मेंटर राजेश सर। और इस वीडियो में मैं नॉर्मल से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूँ पैराबोला के लिए। अभी तक के आपने नॉर्मल के इक्वेशंस कैसे डिराइव करते हैं और उनको आपने रिमाइंड भी कर लिया होगा, वो याद ही होना चाहिए। आपके पैराबोला वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4ax है, एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 4ay है। नॉर्मल्स के जो इक्वेशन है तीन फॉर्म में, पॉइंट फॉर्म में, पैरामेट्रिक फॉर्म में और स्लोप फॉर्म में। स्लोप फॉर्म हम तभी यूज़ करते हैं जब स्लोप गिवन होता है। पैरामेट्रिक फॉर्म हम मैक्सिमम टाइम पे यूज़ करते हैं क्योंकि कोई पॉइंट अगर गिवन नहीं है लेकिन पैराबोला का इक्वेशन है तो वो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट से हम पैरामेट्रिक नॉर्मल में आ जाते हैं। करेक्ट है ना? तो ये सब चीज़ों को बड़े स्मार्टली आपको यूज़ करते आना चाहिए और यही चीज़ पे थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होती है ज़्यादातर स्टूडेंट्स को। क्या आखिर क्या करें? तो भाई देखिए, ऑलरेडी आपको स्लोप गिवन रहेगा ना, तो स्लोप यूज़ कर लेना, स्लोप फॉर्म ऑफ नॉर्मल यूज़ करना। फॉर एग्जांपल ये दो क्वेश्चन ऐसे बेसिक क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे दिए हैं जिससे आपको ये समझ में आएगा कि कौन से फॉर्म का नॉर्मल हम किस पर्टिकुलर क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इफ द लाइन इज नॉर्मल टू पैराबोला वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4x। देखो वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4x है और जो लाइन है वो 2x माइनस वाई इक्वल टू, कि ये ऑलरेडी बोल दिया है कि नॉर्मल है। करेक्ट है? तो मेरे को के का वैल्यू निकालना है। ये ऑलरेडी नॉर्मल है तो इसको ऐसे लिखो y इज इक्वल टू 2x माइनस के। मतलब इसका आपका स्लोप पता है, नॉर्मल का स्लोप आपको पता हो गया। तो स्लोप गिवन है, इसका मतलब स्लोप गिवन है तो स्लोप फॉर्म यूज़ करूँगा मैं। स्लोप फॉर्म नॉर्मल का ये होता है, ये याद होना चाहिए, ये भी आपको याद होना चाहिए। ये स्लोप फॉर्म नॉर्मल का है, ठीक है? नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म। अब आपके पास में एम का वैल्यू भी मालूम है, ए का वैल्यू भी आ गया। ए का वैल्यू तो 1 होगा तो ये हो जाएगा, एम का वैल्यू 2 है तो ये बन गया 2x। ठीक, ए का वैल्यू 1, एम का वैल्यू 2 तो ये 4, ए का वैल्यू 1, एम का वैल्यू 2 तो ये 8, मतलब 2x माइनस 12। तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 12, यहाँ y इज इक्वल टू 2x माइनस के है तो इसका मतलब k का वैल्यू तो 12 आ गया। तो k का वैल्यू हमने आसानी से निकाल लिया, लेकिन प्रोवाइडेड हमको ये पता चले कि नॉर्मल का कौन सा फॉर्म यहाँ यूज़ करना है और वो याद होना भी चाहिए फॉर्म। अब देखो ये वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4ax का प्रॉब्लम है। अब यहाँ आते हैं, यहाँ पे तो ये एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 4y का प्रॉब्लम पैराबोला है। इफ x इक्वल टू एम वाई प्लस सी इज द नॉर्मल, तो देखो m का वैल्यू भी यहाँ अननोन है। अगर m का वैल्यू यहाँ पे दिया रहता तो हम क्या कर लेते थे, इसका स्लोप फॉर्म यूज़ कर लेते थे, लेकिन m भी यहाँ अननोन ही है ना? तो इस क्वेश्चन से और इस क्वेश्चन में दोनों में बहुत डिफरेंस आ गया है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही अननोन था कि ऑलरेडी यहाँ पे x का कोएफिशिएंट नोन में है, तो इसमें स्लोप हमको मालूम था, स्लोप फॉर्म यूज़ किया। इसका भी स्लोप फॉर्म मुझे याद होना चाहिए। स्लोप फॉर्म क्या होता है? y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2a माइनस ए बाई एम स्क्वेयर। जब आपका एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 4ay पैराबोला होता है तब नॉर्मल स्लोप फॉर्म में ऐसे देते हैं। अब लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि m अननोन है ना? और आपको वैल्यू निकालनी है c की, और c का जो आंसर आ रहा है वो m के टर्म्स में ही आ रहा है। तो फिर अब इस क्वेश्चन में हम क्या ये वाला फॉर्म यूज़ करेंगे, अभी जो मैंने स्लोप फॉर्म यूज़ किया था? नहीं। अब आप इसमें क्या करो, देखो दूसरा एक और चीज़ को देखो। खास बात क्या है, इक्वेशन में x इक्वल टू एम वाई प्लस सी है, तो यहाँ से भी एक हिंट आ रही है कि जो नॉर्मल पैरामेट्रिक फॉर्म में होता है, नॉर्मल इन पैरामेट्रिक फॉर्म टू एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 4ay पैराबोला में, वो होता है x इक्वल टू से, x इक्वल टू माइनस टी वाई, ठीक है, प्लस 2at प्लस 80 क्यूब। ये होता है आपका नॉर्मल। करेक्ट है क्या? हाँ। यहाँ आप x इक्वल टू माइनस टी वाई प्लस 280 प्लस 80 क्यूब किए, एक का वैल्यू आपको पता है तो ये हो जाएगा माइनस टी वाई। ए का वैल्यू तो यहाँ से आ जाएगा 1, 1 आ गया तो ये हो गया 2t प्लस टी क्यूब। अब आप यहाँ पे इससे कंपेयर कर सकते हैं, ये इक्वेशन है x इक्वल टू एम वाई, है ना?
एक्स इक्वल टू एम वाई और प्लस सी। तो यहाँ से मुझे मिल गया एम इक्वल टू माइनस टी कंपेरिजन से, और दूसरा सी इक्वल टू मुझे मिल गया 2t प्लस टी क्यूब। तो अब मैं टी को माइनस एम लिख दूंगा ताकि ये ऑप्शन वेरीफाइड हो जाए। तो ये हो जाएगा -2m और ये हो जाएगा -m³, मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है। तो इसका ये क्या मतलब हो गया कि हमको कौन सा फॉर्म यूज़ करना पड़ा, पैरामेट्रिक फॉर्म। और पैरामेट्रिक फॉर्म को यूज़ करने के पीछे मेरे पास में जो आइडिया आया था वो एक्चुअली में इस इक्वेशन से आया था, जो इक्वेशन गिवन है। तो आई होप दैट ये सारी बातें क्लियर हो रही होगी कि आखिर कौन से फॉर्म को यूज़ करना है। हमको याद है नॉर्मल्स के सारे फॉर्म्स याद है, चाहे वो एक्स स्क्वायर वाला पैराबोला हो चाहे वाई स्क्वायर वाला पैराबोला हो, लेकिन पर्टिकुलर क्वेश्चन में कौन सा फॉर्म यूज़ करना है वो भी आपके थोड़ा सा दिमाग में रहना चाहिए। थोड़ा सा शिफ्टेड पैराबोला में भी मैं आपको नॉर्मल्स के फॉर्म को दिखाना चाहूँगा। वो कैसे, देखो आपको क्या याद है, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला का जो नॉर्मल है वो स्लोप फॉर्म में इस प्रकार का है कि y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am³। ठीक है, अब अगर मान लीजिए मेरे पास में पैराबोला इस प्रकार का है, पैराबोला आ गया y माइनस 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4ax माइनस 3, इस प्रकार का पैराबोला है। तो इसमें अब नॉर्मल क्या करेंगे, नॉर्मल जो होगा स्लोप फॉर्म में सिंपली y को रिप्लेस कर दो y माइनस 2 से, x को रिप्लेस कर दो x माइनस 3 से, ये बन गया आपका नॉर्मल। वैसा ही काम हम एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a पैरा वाला में कर सकते हैं। देखो इसमें नॉर्मल जो होता है स्लोप फॉर्म में, नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म क्या होता है याद रहना चाहिए, y इज इक्वल टू mx माइनस 2a माइनस a बाई एम स्क्वायर, दोनों नॉर्मल याद होना चाहिए। इसका नॉर्मल स्लोप फॉर्म में, इसका नॉर्मल स्लोप फॉर्म में। ठीक है, और जब माइनस वाले पैराबोलास होते हैं तो मैंने वहाँ टेक्निक बताया है कि ए को सिंपली रिप्लेस कर देना है माइनस ए में, ये जो नॉर्मल्स है उनमें ए को रिप्लेस कर देना है माइनस ए से। तो यहाँ पे तो कैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको टेक्निक, फिर मेमोराइजेशन, फार्मूलेज याद भी हो, उनको अप्लाई करने का टेक्निक भी मालूम हो, वो कैसे डिराइव्ड किए गए हैं वो ओरिजिनल प्रोसेस भी मालूम हो। तो ये सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक, तो अभी मान लीजिए मेरे पास में पैराबोला x प्लस 3 इक्वल टू 4a y माइनस 2 इस प्रकार का है। अब इसमें जो नॉर्मल होगा बहुत सिंपल है, इसी से आ जाएगा, y को रिप्लेस कर देना है y माइनस 2 से, x को रिप्लेस कर देना है x प्लस 3 से, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज। तो ये भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये सारे जितने भी क्वेश्चंस और जितने भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैंने पर्टिकुलरली इस वीडियो में बताया वो सब के सब MSCT लेवल पे छोटे लेवल की जो एग्ज़ाम्स होती है उनके लिए बहुत अच्छे हैं। उनमें क्या करेंगे, बस ये नॉर्मल ये पैराबोला दे देंगे शिफ्टेड फॉर्म में है, x प्लस 3 का स्क्वायर, x प्लस 3 का स्क्वायर। तो उसमें क्या करेंगे, वो इस प्रकार का पैराबोला शिफ्टेड फॉर्म में दे देंगे और बोलेंगे इसका नॉर्मल क्या है, ये नॉर्मल है, करेक्ट है ना। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके भी आप लिख सकते हैं, मतलब m इंटू एक्स प्लस 3m इस प्रकार से आप लिख के वहाँ पे चीज़ों को आसान बना सकते हैं।